जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग और छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडला रेल मार्ग में मिलने वाली रेल सुविधा विगत 6 वर्षों से मेगा ब्लॉक के चलते बंद है, जिसे यात्री सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पुनः प्रारंभ करना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, 22 ट्रेनों को जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग और जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग में शुरू करने के लिए जबरदस्त प्रपोजल रेल मंत्री के समक्ष रखे गए और इसके अलावा मेगा ब्लॉक के पूर्व चलने वाली 4 गाड़ियों का पुनः परिचालन प्रारंभ करने आदि कुल 26 ट्रेनों के प्रपोजल रेल मंत्री के समक्ष रखे गए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, किन ट्रेनों को चलाने, किस प्रकार की ट्रेन चलाने, किस रूट से चलाने, कितनी नई व पुरानी ट्रेन शामिल, कहां से कहां तक ट्रेनों को चलाने के लिए प्रपोजल रेल मंत्री को दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। अभी हाल ही में 31 मार्च 2022 को नई दिल्ली में बालाघाट एवं सिवनी सांसद सम्मानीय श्री डॉक्टर ढाल सिंह बेसेन जी, केंद्रीय रेल मंत्री सम्मानीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से व्यक्तिगत भेंट कर जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग व जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग पर 26 ट्रेनों के संचालन के लिए आग्रह किया है। दोस्तों, 26 ट्रेनों के नाम व महत्व इस प्रकार हैं। देखिए, पहली ट्रेन पतालकोट एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 14,623, 14,624 को एक्सटेंशन करते हुए छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर बालाघाट तक किया जाए। वर्तमान में ये ट्रेन फिरोजपुर से छिंदवाड़ा तक चलती है। दूसरी ट्रेन पेंचवली एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 19,343, 19,344 जो इंदौर से छिंदवाड़ा तक चलती है, इसको एक्सटेंड करते हुए सिवनी होकर नैनपुर तक किया जाए। वर्तमान में यह ट्रेन सुबह 5:30 में छिंदवाड़ा पहुंचती है और वहीं होल्ट लेती है तथा रात्रि में 9 बजे इंदौर के लिए रवाना होती है और सुबह 5:30 से रात्रि 9:30 तक छिंदवाड़ा में खड़ी रहती है। तीसरी ट्रेन गाड़ी नंबर 22,181, 22,182 गोंडवाना एक्सप्रेस जो वर्तमान में हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर के मध्य चलती है, इसका विस्तार कर हजरत निजामुद्दीन से नैनपुर बालाघाट कटंगी टिरोडी तुमसर होकर इतवारी नागपुर तक चलाया जाए। चौथी ट्रेन महाकौशल एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12,189, 12,190 को जबलपुर से विस्तारीकरण करते हुए वह नैनपुर बालाघाट होते हुए गोंदिया डोंगरगढ़ रायपुर होते हुए बिलासपुर तक किया जाए। पांचवी ट्रेन गाड़ी नंबर 22,191, 22,192 जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस जो इंदौर से जबलपुर तक चलती है। ये ट्रेन शाम 7:30 में इंदौर से चलकर सुबह 5 बजे मदन महल जबलपुर पहुंचती है, जो लगभग 18 घंटे खड़े रहने के बाद पुनः रात 11:30 में इंदौर के लिए रवाना होती है। उक्त ट्रेन का रूट विस्तार करके इंदौर से गोंदिया वाया बालाघाट नैनपुर तक चलाया जाए, जिससे मंडला व बालाघाट आदिवासी अंचल की जनता का सीधा संपर्क प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो जाएगा। छठवीं ट्रेन यात्री गाड़ी संख्या 7,829, 7,830 गोंदिया समनापुर नैनपुर को जबलपुर तक विस्तारित किया जाए। सातवीं ट्रेन यात्री गाड़ी संख्या 7,801, 7,802 एवं 7,821, 7,822 गोंदिया कटंगी टिरोडी को तुमसर रोड जंक्शन होकर इतवारी तक विस्तारित किया जाए। आठवीं ट्रेन जबलपुर नागपुर ओवरनाइट इंटरसिटी गाड़ी नंबर 12,159, 12,160 का नाम सतपुड़ा एक्सप्रेस करते हुए इसे मार्ग परिवर्तन करते हुए जबलपुर से नैनपुर वाया बालाघाट कटंगी टिरोडी होते हुए इतवारी नागपुर तक किया जाए। नौवीं ट्रेन महाराष्ट्र एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 11,039, 11,040 को विस्तारित कर बालाघाट नैनपुर जबलपुर से चालू किया जाए। नागपुर रेलवे मंडल के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के यात्री जिनके लिए यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। 10वीं ट्रेन जबलपुर से रायपुर बिलासपुर नई गाड़ी नंबर के साथ वह नैनपुर बालाघाट गोंदिया होते हुए राजनांदगांव दुर्ग रायपुर तक एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रारंभ की जाए। 11वीं ट्रेन रीवा से मुंबई नवीन गाड़ी क्रमांक के साथ रीवा से वाया सतना कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया नागपुर होते हुए अकोला भुसावल मनमाड़ नासिक कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स मुंबई तक नवीन गाड़ी का संचालन किया जाए। 12वीं ट्रेन गाड़ी नंबर 8,161, 8,162 मेमू ट्रेन का विस्तारीकरण करते हुए वाया गोंदिया बालाघाट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा तक किया जाए। 13वीं ट्रेन गोंदिया रायगढ़ चलने वाली जनशताब्दी गाड़ी नंबर 12,069, 12,070 का विस्तारीकरण करते हुए इसे जबलपुर से वाया नैनपुर बालाघाट होकर चलाया जाए।
14वीं ट्रेन जबलपुर से पुणे नई गाड़ी चलाई जाए जो अल्टरनेट एक दिन जबलपुर से वाया नैनपुर बालाघाट कटंगी टरोडी तुमसर इतवारी नागपुर होकर तथा दूसरे दिन जबलपुर से वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा इतवारी नागपुर होकर चलाई जा सकती है। 15वीं ट्रेन अमरावती नागपुर गोंदिया जबलपुर दिल्ली वाया प्रयागराज होकर नई गाड़ी चलाई जाए। 16वीं ट्रेन 12,189 जबलपुर रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस का रूट विस्तार कर छिंदवाड़ा तक वाया नैनपुर सिवनी चलाया जाए। गाड़ी संख्या 18,233, 18,234 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को हफ्ते के 3 दिन वाया जबलपुर से नैनपुर बालाघाट गोंदिया दुर्ग भिलाई रायपुर होकर बिलासपुर और बाकी 4 दिन नॉर्मल रूट से चलाया जाए। 18वीं ट्रेन गाड़ी संख्या 18,239, 18,240 शिवनाथ एक्सप्रेस को हर हफ्ते के 3 दिन वाया अनूपपुर शहडोल कटनी जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर चलाई जाए और बाकी के 4 दिन नॉर्मल रूट से चले। इन ट्रेनों को नए रूट से चलाने से कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 19वीं ट्रेन बिलासपुर से इंदौर तक वाया गोंदिया बालाघाट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर नई ट्रेन चलाई जाए। 20वीं ट्रेन इतवारी नागपुर से जबलपुर वाया तुमसर टरोडी बालाघाट नैनपुर नई गाड़ी चलाई जाए। 21वीं ट्रेन रीवा से जबलपुर गाड़ी नंबर 51,701 शटल ट्रेन का नैनपुर होकर सिवनी छिंदवाड़ा तक विस्तार दिया जाए। 22वीं ट्रेन लखनऊ से नागपुर नई ट्रेन चलाई जाए और 2 रूटों से होकर चले। पहला रूट लखनऊ कानपुर गोविंदपुरी बांदा महोबा खजुराहो छतरपुर टीकमगढ़ ललितपुर बीना खोरई सागर दमोह कटनी मोरवारा सेहोरा रोड जबलपुर ग्वारी घाट घनसौर नैनपुर बालाघाट गोंदिया होकर नागपुर चलाई जाए एवं दूसरा रूट लखनऊ कानपुर गोविंदपुरी बांदा महोबा खजुराहो छतरपुर टीकमगढ़ ललितपुर बीना खोरई सागर दमोह कटनी मोरवारा सेहोरा रोड जबलपुर ग्वारी घाट घनसौर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर नागपुर चलाई जाए। इनके अलावा मेगा ब्लॉक के पूर्व चलने वाली 4 गाड़ियों का पुनः परिचालन प्रारंभ किया जाए जो मेगा ब्लॉक के कारण बंद कर दी गई थी, जो कि इस प्रकार है। देखिए 23वीं ट्रेन जबलपुर से इतवारी नागपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर पूर्व में चलने वाली सवारी गाड़ी का पुनः परिचालन प्रारंभ किया जाए। 24वीं ट्रेन इतवारी नागपुर से छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडला यात्री गाड़ी का परिचालन पुनः प्रारंभ किया जाए। 25वीं ट्रेन छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर शटल गाड़ी का पुनः परिचालन किया जाए। 26वीं ट्रेन मेगा ब्लॉक पूर्व सतपुड़ा एक्सप्रेस के नाम से चलने वाली गोंदिया बालाघाट जबलपुर वाया नैनपुर पुनः प्रारंभ किया जाए। अतः सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से सिवनी एवं बालाघाट जिले में बने रेलखंड पर यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करने का आग्रह किया है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो का लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।